गुड एंड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस लाइव सेशन में। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, एवरी सैटरडे हम लोग जो है वो हेल्थ अवेयरनेस सेशन कंडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट ट्रेनिंग करते हैं, जिसके माध्यम से हम आपको आपकी हेल्थ के प्रति, एल्टॉस के प्रति जो है उसके प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। एंड आप सभी लोग बहुत अच्छे से इन सेशंस को काफी लंबे समय से देख रहे हैं, इसको सुन रहे हैं, इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली इस जो सेशंस हैं इनका मोटिव आपकी जो आपके हेल्थ के प्रति इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, उसको बूस्ट करना है। प्लस आप ज्यादा से ज्यादा बेहतर तरीके से एल्टॉस प्रोडक्ट्स को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, इसके ऊपर है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसिडरिंग अगर हम आज की वेदर कंडीशंस की बात करें, करंट सीजन की बात करें, तो ऐसे में हमारा अपने बालों को हेल्दी रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। यस, डेफिनेटली आज का जो टाइम चल रहा है जिसमें हमारा एक तरह से रेनी सीजन प्लस समर सीजन दोनों चल रहे हैं, तो ऐसे में हेयर हेल्थ जो है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाती है। एंड यही टाइम होता है जहाँ पे थ्रू आउट द ईयर हमारे जो बालों का झड़ना है, हमारा हेयर फॉल है, वो सबसे ज्यादा होता है। मेजरली लोग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं आपकी इंटरनल प्लस एक्सटर्नल इम्बैलेंस की वजह से होती हैं। हम हमेशा जब भी हमारे हेयर फॉल होता है, हमारे डेंड्रफ होते हैं, हमारा स्कैल्प ड्राई होता है, हम हमेशा अपने बालों को ऊपरी पोर्शन देने के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि हमें लगता है शायद ये शैम्पू सूट नहीं कर रहा, या ये नहीं कर रहा, या ये नहीं कर रहा। ऐसे कर करके हम बहुत सारे जो हेयर केयर प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज कर लेते हैं, जिसका रिजल्ट आपको जो है वो ये तो नहीं मिलता कि आपकी हेयर फॉल रुक जाती है, बट ऑन द अदर हैंड आपकी जो हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, आपकी स्कैल्प रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, इनफैक्ट और ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि मैंने हमेशा से आपको ये चीज बताई है, आप जितना ज्यादा अपना स्किन केयर प्लस आपका हेयर केयर स्विच करोगे, उतना ज्यादा आपको इन दोनों से जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो आएंगी। अगर आप बार बार अपनी स्किन के प्रोडक्ट्स चेंज करोगे तो आपकी स्किन कभी भी किसी एक प्रोडक्ट को अडेप्ट नहीं कर पाएगी, एंड वेरिएशंस होते रहेंगे तो बहुत सारे एक्ने, पिंपल्स होने के चांसेस बढ़ते हैं। सेम इज द केस हेयर के साथ है। अगर आप बहुत ज्यादा हेयर केयर प्रोडक्ट्स को चेंज करते हैं, फ्रीक्वेंटली चेंज करते हो, तो भी सेम प्रॉब्लम, आपका स्कैल्प ड्राई हो जाएगा, आपको डेंड्रफ ज्यादा हो जाएगा, या फिर आपके जो हेयर फॉल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये सारे चैलेंजेस जो है वो अक्सर आते हैं। एंड करंटली इस समर सीजन प्लस रेनी सीजन में जो आपको सबसे बड़ा चैलेंज आने वाला है वो आपके बालों की ड्राइनेस है। फ्रीजी हेयर हो जाएंगे बहुत ज्यादा आपके बाल। अगर किसी के सॉफ्ट भी होंगे ना, जनरली इन दिनों में आके उसके बाल भी जो है वो टेन हो जाएंगे, फ्रीजी हो जाएंगे, एंड बहुत ज्यादा रफ रफ आपको फील होंगे। आपको लगेगा कि मेरे बाल ये है ही नहीं है, बहुत ज्यादा रफ पैची से हो जाएंगे। दूसरी चीज, आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ेंगे। दोस्तों, ये कुछ क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से होता है, वेदर कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ऐसे हो जाते हैं जिनकी वजह से ये चीजें जो है वो होती हैं। बट हम इसको धीरे धीरे करके पहले से ही कंट्रोल कर सकते हैं, अगर हम सही एक हेयर केयर रूटीन ऑप्ट करते हैं, या फिर अगर हम एक अच्छा सप्लीमेंट जो है हमारे बालों को जो सपोर्ट दे अंदरूनी तौर पर, अगर हम उसको रेगुलरली कंज्यूम करते हैं, तो डेफिनेटली आपके बालों को जो है एक अच्छा टेक्सचर प्लस आपकी जो हेयर फॉल है वो उसको कंट्रोल कर सकता है। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगी कि आपकी थ्रू आउट द सीजन हेयर फॉल होगी नहीं, बिकॉज ये हमारा एक नेचुरल प्रोसेस है। इस टाइम पे हमारे बाल जो है वो झड़ते हैं, बट हमारे बाल बहुत ज्यादा एक्सेस में ना झड़े, हम उस चीज को डेफिनेटली कंट्रोल कर सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम अपनी हेयर हेल्थ बूस्ट कर सकते हैं, जिससे हमारी ये जो नई ग्रोथ है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो हो सकती है। एंड रिसेंटली ऐसा एक एक्सपेरिमेंट हुआ भी है, मैंने खुद के अपने हेयर पे ट्राई किया, एंड एक्चुअली इट वर्क्स वंडर। एंड बस मेजर चीज होती है कि आप बहुत इंस्टेंटली अपने हेयर केयर को स्विच ना करो, एक अच्छा हेयर केयर रूटीन जो है उसको फॉलो करके चलो, ताकि आपके बालों को जो रेगुलर नरिशमेंट है वो मिलती रहे। बिकॉज इनके इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं, अगर आप टर्न बाय टर्न स्विच करते रहेंगे तो हो सकता है कुछ इंग्रेडिएंट्स आपके बालों को, आपके स्टाइल को इतना अच्छे से जो है अडेप्ट ना करें,
जिसकी वजह से कि आपके स्कैल्प के ऊपर इन्फेक्शन होना, आपका डेंड्रफ का बढ़ना, आपके फ्रीजी हेयर होना, आपके टेन हेयर होना और आपके एक्सेस हेयर फॉल होने का जो कारण है वो बनते हैं। तो आज थ्रू आउट द सेशन जनरली मैं आपको यही चीजें बताने वाली हूँ कि कौन कौन से मेजर कंसर्न्स होते हैं और ये क्यों होते हैं और ये हमें कैसे अपने बालों के टेक्सचर से पता लगते हैं। एंड लास्ट आपको आपका जो मैं बेस्ट सोल्यूशन है वो भी बता के जाऊंगी। आई होप आप इस सेशन को बहुत अच्छे से बहुत सीरियसली फॉलो करोगे एंड डेफिनेटली इस आने वाले समर सीजन में प्लस आपकी जो रेनी सीजन है जो कि अभी अगस्त और सितंबर मिड तक भी चल जाता है कई बार, उसमें अगर आप अपने बालों की हेल्थ अच्छी चाहते हो तो डेफिनेटली इस सेशन को फॉलो करना एंड इसमें जो भी बताई गई चीजें हैं उसको डेफिनेटली अपनी रूटीन का पार्ट बनाना एंड आई कैन अश्योर यू कि इससे आप अपने बालों की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी मेंटेन कर सकते हैं। प्लस आप अपने हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी डैंड्रफ को कम कर सकते हैं। सो आइए चलते हैं एंड इसलिए मैंने पीपीटी भी बनाई है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। देन इसके साथ साथ हम अपनी जो सेशन है उसको डेफिनेटली कंटिन्यू भी करेंगे। सो आई होप मेरी ये जो पीपीटी है सबकी स्क्रीन पे विजिबल है, राइट? सो एज यू ऑल कैन सी मेरी जो पीपीटी है उसका नेम है एडवांस्ड हेयर केयर सॉल्यूशन, कि हमें अपने बालों को कैसे मेंटेन करना है, क्या सॉल्यूशन होना चाहिए आपके बालों के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी हेयर की ही बात करते हैं। बेसिकली हेयर जो है वो आपकी अपीयरेंस, आप कैसे दिखते हैं उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिकॉज जितनी अच्छी आपके बालों की ग्रोथ होगी, जितना अच्छा आपके बालों का वॉल्यूम होगा, उतना अच्छा कॉन्फिडेंस, उतनी अच्छी लुक्स आपकी जो है वो दिखेंगी। एंड बेसिकली आपके जो बाल हैं वो एक प्रोटीन से बनते हैं जिसका नाम होता है कैरेटिन, राइट? ये जो कैरेटिन है आपके जो हेयर फॉलिकल्स हैं, ये जो स्टैंड होते हैं जहाँ से आपके बाल उगते हैं, इन्हीं के द्वारा जो है वो प्रोड्यूस होता है। जो कि हमारी जो हेयर की तीन लेयर्स होती हैं आपकी स्किन की, बेसिकली डर्मिस, आप सबको पता है तीन लेयर्स होती हैं, हाइपोडर्मिस, डर्मिस एंड एपिडर्मिस। एपिडर्मिस आपकी सबसे नीचे की लेयर होती है, डर्मिस आपकी बीच की लेयर होती है। तो ये जो आपकी बीच की लेयर होती है आपकी त्वचा की, जिसको हम डर्मिस बोलते हैं, उसके अंदर जो आपकी हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट होती है, वहां से आपका ये जो केराटिन प्रोटीन है जिससे आपके बालों की, आपके बाल जो है वो बनते हैं, वो वहां से जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। मीन्स उसकी प्रोडक्शन, उसका उत्पादन आपकी मिडल लेयर ऑफ द स्किन यानी कि डर्मिस के थ्रू होता है। दोस्तों आपके जो बाल होते हैं वो बेसिकली तीन साइकिल्स के अंदर जो है वो ग्रो करते हैं। उन तीन साइकिल्स का नाम है एनेगन, जिसको हम ग्रोथ फेज बोलते हैं, देन कैटेगन जिसको हम ट्रांजिशन फेज बोलते हैं, एंड थर्ड वन इज टेलोजन जिसको हम रेस्टिंग फेज बोलते हैं, राइट? अब हमारा ये जो ग्रोथ सर्कल चलता है, आपका साइकिल चलता है, राइट? जैसे अभी सर्दी है, फिर गर्मी आएगी, फिर पतझड़ आएगा, फिर रेनी सीजन है, फिर विंटर सीजन, मतलब हर एक तरह का एक साइकिल चलता है, स्प्रिंग सीजन आता है। ऐसे ही हमारे बालों का जो है वो सर्कल चलता है, साइकिल चलता है, और ये तीन फेजेस के अंदर चलता है। हमारा जो फर्स्ट फेज होता है जिसको हम ग्रोथ फेज बोलते हैं, एनेगन, ये हमारे उस फेज में क्या होता है, सबसे ज्यादा बालों की ग्रोथ होती है और ये मेजरली 2 से 7 साल तक लास्ट करता है। ये सबसे ज्यादा इसका जो टाइम पीरियड है ये सबसे ज्यादा रहता है, जिसको हम एनेगन फेज बोलते हैं। आफ्टर दैट, आफ्टर 7 ईयर्स, 6 ईयर्स, 5 ईयर्स, सबका अलग अलग ट्रांजिशन पीरियड होता है। आफ्टर दैट जब आपका एनेगन फेज यानी कि ग्रोथ फेज खत्म हो जाता है, उसके बाद आपका जो फेज आता है दैट इज कैटेगन, जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन फेज। अब इसमें क्या होता है, आपकी जो हेयर ग्रोथ है वो बिल्कुल बंद हो जाती है, मीन स्टॉप हो जाती है। इस फेज के अंदर आपके जो बाल हैं वो ग्रो नहीं करते हैं, और ये जो फेज होता है ये 2 से 3 हफ्ते का ही होता है, इससे ज्यादा का ये जो है वो नहीं होता। मीन्स वो चीज जिसमें आपकी बालों की ग्रोथ बिल्कुल पूरी तरह से रुक जाती है, वो फेज हमारा चलता है 2 से 3 हफ्ते, जिसको हम बोलते हैं कैटेगन फेज या फिर हम ट्रांजिशन फेज बोलते हैं। देन आता है हमारा थर्ड फेज जिसको हम बोलते हैं टेलोजन। ये जो है ये होता है हमारा रेस्टिंग फेज, मींस इसके अंदर हमारे जो फॉलिकल्स हैं, हमारे हेयर है, वो रेस्ट करते हैं एंड आपका जो हेयर फॉल है वो होना स्टार्टअप हो जाता है। एंड इस फेज के दौरान आपके जो बाल है वो झड़ते हैं। एंड ये जो फेज है वो लगभग 3 साढ़े 3 महीने का होता है, कईयों का 2 महीने का भी होता है, कईयों का 2.5 का, 3 का, 3.5 का, ऐसे
वेरिएशंस के साथ चलते हैं, तो सबसे ज्यादा जो आपके बालों के झड़ने का फेज आता है, दैट इज आपका होता है टेलोजन, यानी कि जिसको हम बोलते हैं रेस्टिंग फेज। सो ये इन 3 तरीकों से आपका जो हेयर का ग्रोथ साइकिल है वो चलता है। मीन सबसे ज्यादा टाइम आपके बाल ग्रो करते हैं और सबसे कम टाइम में आपके बाल जो हैं वो बिल्कुल ग्रो होने बंद हो जाते हैं, उसकी ड्यूरेशन सबसे कम होती है। और जो आपके बाल झड़ने का प्रोसेस है उसकी प्रक्रिया है वो लगभग 3 महीने के आसपास की होती है, 2 से 3, 3.5 महीने। सो नाउ अब हम बात करते हैं हमारे कॉमन हेयर इश्यूज की। देखो, हेयर इश्यूज जो है वो बहुत कॉमन है थ्रू आउट द वर्ल्ड, और ये हर एक एज ग्रुप को इफेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है ये बच्चों को कर रहे हैं या फिर ये अडल्ट को कर रहे हैं, वयस्कों को कर रहे हैं या फिर बुजुर्गों को कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये जो हेयर इश्यूज हैं ये हर एक एज ग्रुप को जो है वो अफेक्ट कर रहे हैं। बच्चों को भी सेम वही प्रॉब्लम आती है बाल झड़ने की या डैंड्रफ की या फ्रिजी हेयर की। यंग एडल्ट्स को भी सेम प्रॉब्लम है, एंड बुजुर्गों का तो सबसे ज्यादा जो फेज आता है, सबसे ज्यादा उनको तंग करता है, दैट इज उनका हेयर फॉल, क्योंकि उनके बाल बहुत ज्यादा थिन हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, एंड उनकी जो डेंसिटी है, उनका जो वॉल्यूम है वो काफी हद तक कम हो जाता है। सो मेजर जो हेयर इश्यूज हैं उनमें सबसे पहला आता है हमारा हेयर फॉल, और इसको हम हेयर थिनिंग भी बोलते हैं। ऑब्वियसली जब आपके बाल रेगुलरली इतने ज्यादा झड़ेंगे तो उससे हमारे बाल बहुत पतले हो जाएंगे, जिसको हम हेयर थिनिंग बोलते हैं एंड हेयर फॉल भी बोलते हैं। एंड मेजरली क्या होता है दोस्तों, ऑन एन एवरेज हर रोज अगर मैं बात करूं तो लोगों के जो बाल है वो 100 से 150 स्ट्रैंड्स तक झड़ते हैं ऑन एन एवरेज। ये एक रेट होता है जिससे आपके बाल झड़ते हैं। बट अगर आपके बालों के जो स्ट्रैंड्स हैं अगर वो 150 प्लस झड़ रहे हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। बिकॉज आज के टाइम पे जो लोगों को बाल्डनेस हो रही है, मीन्स उनके बालों के सर्टेन पैचेस जो है वो उड़ जा रहे हैं, कहीं कई बार सेंटर से, कई बार फ्रंट से, कई बार बीच से, पीछे से। तो ये एक बाल्डनेस का पैटर्न चल पड़ा है, या फिर हम इसको एलोपेशिया भी बोलते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपके जो बाल है वो जब इतने ज्यादा झड़ने लगते हैं, ऑन एन एवरेज 150 प्लस स्ट्रैंड्स जो है वो झड़ने लगते हैं, तो उस टाइम पर आपके बाल जो है उसको हम एक्सेसिव हेयर लॉस की कंडीशन में गिनते हैं, जो कि एक सीरियस कंसर्न है। सो ऑन एन एवरेज अगर आपके इतने बाल झड़ते हैं तो मेक श्योर आपके लिए अलार्मिंग साइन है, आपके लिए खतरे की घंटी है, कि इमिडिएटली अपने बालों के ऊपर फोकस करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये आपके बालों की हेल्थ को बहुत ज्यादा स्पॉइल करेंगे। एंड आने वाले टाइम में ये जो बाल्डनेस का जो पैटर्न चला है ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब आप देखिए बहुत यंग लोगों के अंदर भी ये चीज देख रहे हैं कि उनके जो बाल हैं वो सर्टेन एरिया से जो है वो कम हो रहे हैं। एंड अगर किसी को एलोपेशिया हो जाता है, ये एक बेसिकली इन्फेक्शन होती है जिसमें आपके बाल पूरे पूरे जो है वो झड़ने शुरू हो जाते हैं, एंड एक सर्टेन टाइम के बाद आपका पूरा का पूरा स्कैल्प जो है वो खाली हो जाता है। सो इसलिए ये जो सारे चैलेंजेस हैं इसको आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, रादर आप इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करें। बिकॉज आज के टाइम पे हेयर फॉल इज वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ आपका स्किन एंड ब्यूटी ट्रीटमेंट के अंदर। एंड मेजरली लोग आज जो है वो ट्रांसप्लांट्स की तरफ जा रहे हैं, या फिर पीआरपी करवा रहे हैं, अदर टेक्निक्स जो है कुछ लोग अपने एक्सटेंशंस लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो पैटर्न है इट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, और ये बहुत हाई स्पीड के ऊपर इंक्रीज हो रहा है। सो एक अच्छी डाइट का आपकी रूटीन के अंदर फॉलो होना और अच्छी सप्लीमेंटेशन प्लस आपकी अच्छी हेयर केयर का होना आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वरना ये जो बालों की समस्याएं इतनी तेजी से ग्रो कर रही हैं, ये आने वाले टाइम में हर एक इंडिविजुअल को जो है वो इफेक्ट करेंगे। सो दूसरा मेजर जो प्रॉब्लम आती है, हेयर इशू आती है लोगों को, वो आती है डैंड्रफ। एंड यही वो टाइम चल रहा है पूरे ईयर का जिसमें लोगों के सबसे ज्यादा डैंड्रफ जो है वो बढ़ जाती है। आप ऐसे भी करते हो ना तो आपके ये आसपास जो है वो आपका डैंड्रफ गिरता है, राइट। देन थर्ड इज ड्राई एंड ब्रिटल हेयर। ऑब्वियसली मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, ये जो समर सीजन यानी कि गर्मियों का सीजन प्लस आपका बारिशों का मौसम होता है, मानसून होता है, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो आपके बालों को सबसे ज्यादा रूखा बनाता है, ड्राई बनाता है एंड ब्रिटल। ब्रिटल मतलब होता है जो बहुत आसानी से टूट जाते हैं। इसीलिए आपकी जो हेयर फॉल है वो इस ड्यूरेशन में सबसे ज्यादा होती है और बढ़ जाती है। देन नेक्स्ट इज ऑयली स्कैल्प की प्रॉब्लम बहुत लोगों को आती है, उनको ऐसा लगता है बार बार उनकी जो ये जो सिर की त्वचा है, स्कैल्प है, खोपड़ी है, इस पे बहुत ज्यादा तेल आ रहा है।
देन या फिर आपको लगेगा आपके स्कैल्प के ऊपर इन्फेक्शंस हो रहे हैं। इनको एक एक करके हम आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस भी करेंगे। तो ये मेजर जो हेयर प्रॉब्लम्स है वो लोगों को आ रही हैं। सो लेट्स डिस्कस इट वन बाय वन। तो सबसे पहले आता है आपका हेयर फॉल एंड हेयर थिनिंग। ये बेसिकली क्या होता है, हेयर शेडिंग मीन्स बालों का टूटना, ये नॉर्मल होता है। बट अगर ज्यादा होने लगे, जैसे कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बोला था, ये एक आपका अंदरूनी इशू है, एक अंदरूनी समस्या है जो कि धीरे धीरे करके आपकी सामने आ रही है। एंड ये होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है आपका हार्मोन इम्बैलेंस। यानी कि आपके जो हॉर्मोन्स हैं वो पूरी तरह से सही नहीं है, कभी प्लस हो जाते हैं, कभी माइनस हो जाते हैं, जैसे आपको बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। तो ये जो हार्मोन इम्बैलेंस है ये बहुत ज्यादा होना कहीं ना कहीं आपकी हेयर फॉल की जो है वो समस्या है। देन नेक्स्ट इज स्ट्रेस, यानी कि आपको बहुत ज्यादा तनाव होता है तो भी आपका जो हेयर फॉल है वो बढ़ जाता है। आपको ये कभी टेस्ट एंड ट्राई करना, तो आप देखना कि जब भी आप लाइफ में आपको लगेगा कि आपका कोई फैमिली स्ट्रेस चल रहा है, आपका वर्क स्ट्रेस चल रहा है, कुछ भी तरह का स्ट्रेस है, आप नोटिस करना उन दिनों में आपका जो हेयर फॉल है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। आफ्टर दैट पुअर डाइट, जैसा कि मैं हमेशा से बोलती हूँ, आपकी डाइट आपकी ओवरऑल लाइफ को इफेक्ट करती है। इसका असर आपकी पूरी की पूरी लाइफ के ऊपर देखने को मिलता है, चाहे वो आपका बॉडी हो, चाहे वो आपका स्किन हो, चाहे वो आपके हेयर हो। सो डाइट इज समथिंग जो कि आपको बहुत अच्छी रखनी चाहिए अगर एक्चुअल में आपको अपनी हेल्थ, अपनी स्किन, आपके हेयर अच्छे रखने हैं। तो एक अच्छा डाइट रिच इन प्रोटीन, रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स, रिच इन फाइबर, ये हमारी डे टू डे लाइफ का पार्ट होना चाहिए। अगर आप जितना ज्यादा ये चिप्स, बर्गर्स, एक्स वाई जेड चीजों पर आप इन्वेस्ट करोगे, जितना ज्यादा ये खाओगे, उतना ज्यादा ये आपके हॉर्मोन्स को भी खराब करेगा, आपकी इंटरनल हेल्थ को भी खराब करेगा। एंड जिसका असर अभी आप देख रहे हो आपके बालों के ऊपर भी देखने को मिलता है। देन नेक्स्ट इज जेनेटिक्स। ऑब्वियसली अगर आपकी फैमिली में कुछ हेयर रिलेटेड इशू है, अगर किसी को बाल्डनेस की प्रॉब्लम है, हमने देखा है कि अगर किसी की फैमिली में किसी के सिर पे बाल कम है तो वो चीज उसकी नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन जरूर होती है। तो ये भी एक कारण होता है आपके बालों का बहुत झड़ना, या फिर आपके वो गंजापन दिखना, या फिर आपके बालों पे एलोपेशिया जैसी कंडीशन डेवलप होना। सो इट कैन बी जेनेटिक्स ऑल्सो। तो ये आपके जेनेटिकली भी हो सकता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये जेनेटिकल है तो ये आप इसका ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते। डेफिनेटली एक अच्छा हेयर केयर प्लस एक अच्छी डाइट प्लस गुड सप्लीमेंटेशन, ये तीनों का अगर कॉम्बिनेशन होगा तो डेफिनेटली आप अपनी इस हेयर फॉल या फिर हेयर थिनिंग की समस्या को जो है वो बेटर कर सकते हो। देन इसके सिम्टम्स ऑब्वियसली आपका क्राउन, जो ये एरिया होता है इसको हम क्राउन एरिया बोलते हैं। तो यहाँ पर आपके बाल जो है वो झड़ते हैं, कुछ लोग देखना उनके सेंटर से बाल रह जाते हैं, यहाँ से जो है वो झड़ने शुरू हो जाते हैं। देन आपका रिसाइडिंग हेयर लाइन, हेयर लाइन होती है ये जो जहां से आपके बालों की एंड होती है, इसको हम हेयर लाइन बोलते हैं। तो रिसीडिंग हेयर लाइन मतलब ये जो हेयर लाइन है वो आपके पीछे 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 की तरफ जाती जा रही है, जो आज यहाँ पे है वो धीरे धीरे करके पीछे होती जाएगी। इस कंडीशन को, इस स्टेट को हम बोलते हैं रिसीडिंग हेयर। सो दिस इज अबाउट द हेयर फॉल। इसका सोल्यूशन मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, राइट। देन नेक्स्ट जो हमारा मेजर कंसर्न है दैट इज डैंड्रफ एंड स्कैल्प इश्यूज। स्कैल्प इश्यूज क्या होता है, आपकी ये आप फोटो से भी देख रहे हो, आपकी इस तरह के व्हाइट व्हाइट पैचेस जो है वो आपकी ये डॉट, मतलब आपको ऐसा लगता है कि आपके बालों में कुछ सफेद सफेद है। और ये जो फ्लेकी स्कैल्प है ये या तो डैंड्रफ इज बेसिकली टाइप ऑफ फंगस जो कि आपकी हेयर के स्कैल्प के अंदर डेवलप हो जाती है। तो ये ज्यादातर आपके फंगस की वजह से होती है, या फिर आपकी जो सिर की त्वचा है वो बिल्कुल रुखी हो जाती है, ड्राई हो जाती है, फिर होती है। या फिर एक डर्मेटाइटिस, ये बेसिकली स्किन की कंडीशन होती है। तो उस केस में भी होता है। आप अगर थर्ड इमेज पे फोकस करोगे तो आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ रेड सा है उनके सिर के अंदर, प्लस वो व्हाइट व्हाइट तो जो डैंड्रफ है। तो ये चीजें जनरली क्या होती है, डर्मेटाइटिस की ही कंडीशन होती है। तो आपका जो डैंड्रफ होना या फिर आपके स्कैल्प के रिलेटेड इशू होना, उसका सबसे बड़ा कारण है ये फंगस, या फिर आपका ड्राई स्किन, रूखी त्वचा, और आइदर आपका डर्मेटाइटिस जो कि स्किन की ही एक कंडीशन होती है। इसके कारण क्या होते हैं डैंड्रफ होने के? फर्स्ट ऑफ ऑल, या तो आपकी स्किन बहुत ज्यादा रूखी है यानी कि बहुत ड्राई है, आइदर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है। अगर बहुत ज्यादा ऑयल जो है वो निकलेगा
तो भी कहीं ना कहीं ये जो डैंड्रफ है, ये फंगस है, इसके बढ़ने के चांसेस जो है वो हो जाते हैं। देन थर्ड इज मलेजिया। इसको हम बोलते हैं, आप ये बेसिकली एक तरह की फंगस होती है जिसकी ग्रोथ नॉर्मल से थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। इस केस में भी जो डैंड्रफ है वो दिखने लगता है। देन आफ्टर दैट वी हैव इनफ्रीक्वेंट हेयर वॉशिंग। अगर आप बहुत कम अपने बालों को शैम्पू कर रहे हो, वॉश कर रहे हो, जनरली गर्मियों में तो एटलीस्ट 2 से 3 बार हमें शैम्पू करके अपने बालों की जितनी भी डर्ट है, जितनी भी गंदगी है, रिमूव करना चाहिए। बट इन केस में ये डैंड्रफ एंड स्कैल्प इश्यूज तब होते हैं जब आप हफ्ता हफ्ता 10-10 15-15 दिन अपने बालों को वॉश नहीं करते हो या फिर आप शैम्पू नहीं करते हो, तो उस टाइम पर जो है आपको ये डैंड्रफ या फिर स्कैल्प से रिलेटेड प्रॉब्लम होने का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। देन नेक्स्ट इज पुअर डाइट। अगेन आपका खाना पीना अच्छा नहीं है, प्रोटीन नहीं खा रहे हो, फाइबर नहीं खा रहे हो, विटामिन मिनरल्स नहीं खा रहे हो, इंस्टेड बाहर का खाना खा रहे हो, मैदे से बनी चीजें खा रहे हो, तला हुआ बहुत खा रहे हो, या फिर चीनी का सेवन बहुत ज्यादा कर रहे हो, तो इस तरह की अगर डाइट आप ऐसे चेंजेस आएंगे तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इश्यू जो है वो हो जाएगा। आपके बालों के साथ साथ बॉडी को भी इस चीज का असर देखने को मिलेगा। देन नेक्स्ट इज योर स्ट्रेस, मीन्स आप बहुत ज्यादा तनाव लेते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। तो मैं हमेशा से बोलती हूँ, जो चिंता है ये बहुत खराब चीज है ओवरऑल। सो जितना कम स्ट्रेस लोगे, डैंड्रफ आपका स्कैल्प भी ठीक रहेगा, प्लस आपका जो हेयर फॉल है वो भी कम हो जाएगा। अब इसके सिम्टम्स कैसे दिखते हैं, तो आपको आपके स्कैल्प में बहुत ज्यादा खारिश होती है, कभी कभी मन करेगा कि हम ऐसे ऐसे करके ना अपना सिर का स्किन ही छील दो, इतनी इचिंग होती है। या दूसरा, आपके ये जो फ्लेक्स, ये जो व्हाइट व्हाइट आपके सिर में दिखते हैं, जिससे आपको पता लगता है कि आपके डैंड्रफ है, ये वो चीज आपको देखने को मिलती है। मूविंग ऑन टू द थर्ड कंसर्न इज ड्राई एंड ब्रिटल हेयर्स। ड्राई एंड ब्रिटल हेयर क्यों होते हैं सबसे ज्यादा? फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेदर चेंजेस की वजह से आपके, अभी जैसे कि मैंने बोला था, ये जो सीजन चल रहा है ये परफेक्ट है आपके बालों को ड्राई और ब्रिटल करने का। दूसरा चीज, अगर आप अपने बालों को बहुत ज्यादा हीट ट्रीटमेंट्स देते हो, मीन्स बहुत ज्यादा ड्रायर्स, आपके स्ट्रेटनर्स, आपके प्रेस ऑन्स, ये सब चीजें कर रहे हो तो होता है। या फिर आपने बहुत ज्यादा केमिकल्स अप्लाई कर रहे हैं, आइदर आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से होता है। तो इसके कारण, जैसे कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ऑब्वियसली, ये समर सीजन प्लस आपका रेनी सीजन आपके बालों को बहुत ज्यादा रूखा बना देगा। आप कभी भी अपने बालों को वॉश करके पूरा दिन खोल के देखना, शाम को ऐसा लगेगा कि आपके बाल बिल्कुल ही ऑपोजिट हो चुके हैं, इतना ज्यादा फर्क जो है वो आपको देखने को मिलता है। देन नेक्स्ट इज एक्सेसिव हीट स्टाइलिंग। हम सबने देखा है, काफी लोग बहुत ज्यादा अपने बालों को स्टाइल करते हैं, कभी बार बार ड्रायर कर रहे हैं, कभी रोल कर रहे हैं, कभी स्ट्रेटनिंग कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं हर रोज करने के लिए। तो ये चीजें, अगर आप अपने बालों को बहुत ज्यादा हीट ट्रीटमेंट देते हो, तो भी आपके बाल बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं और बहुत ज्यादा ब्रिटल यानी कि रूखे हो जाते हैं। देन कम्स टू द सन एक्सपोजर। अगर आप बहुत ज्यादा अपने बालों को धूप में रखते हो, तो भी आपके बाल बहुत ज्यादा रूखे से, ड्राई से जो है वो दिखने लगते हैं। देन आफ्टर दैट केमिकल ट्रीटमेंट्स, यानी कि हमने देखा है आजकल काफी ज्यादा हेयर ट्रीटमेंट्स ट्रेंड में, जैसे कलरिंग हो गया, देन आपका स्ट्रेटनिंग हो गया, स्मूथनिंग हो गया, रिबॉन्डिंग हो गया, और भी आजकल काफी सारे ट्रीटमेंट्स चल रहे हैं। तो ये सारे केमिकल्स जो हैं वो आपके बालों को खराब करते हैं। एंड आप कभी भी नोटिस करना, जिन्होंने भी कभी अपनी लाइफ में ये चीज करवाई है, उसके बाद से उनका जो बालों का टेक्सचर है वो वैसा नहीं रहता। आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ने शुरू हो जाते हैं, बहुत ज्यादा पतले हो जाते हैं, एंड कॉन्स्टेंटली उनकी जो ग्रोथ है वो भी अच्छी तरीके से नहीं हो पाती। तो कोशिश करो जितना अपने बालों को हीट से प्लस केमिकल्स से बचा सकते हो, उतना ज्यादा अच्छा आपके लिए जो है वो रहेगा। देन नेक्स्ट इज आपका न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। ऑब्वियसली प्रोटीन की कमी, विटामिन ए सी की कमी, ये जो है कहीं ना कहीं आपके बालों को बहुत ज्यादा रूखा बनाती है। और अगर आपको अपने बाल अच्छे रखने हैं तो विटामिन सी आपके बालों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। देन नेक्स्ट इज डिहाइड्रेशन। अगर आप पानी की मात्रा का सेवन भी कम करते हैं, मीन्स हर रोज 3-3.5 लीटर पानी नहीं पीते हैं, तो भी धीरे धीरे करके आपकी जो बॉडी है वो इंटरनली ड्राई हो जाती है, जिससे आपके बाल भी है वो धीरे धीरे करके उनके ऊपर रूखापन आना शुरू हो जाता है। राइट।
देन सिम्टम्स की बात करें तो आपके बाल बहुत ज्यादा टूटते हैं और बहुत ज्यादा फ्रीज मीन्स बहुत ज्यादा रूखे रूखे से फूले फूले से जो है वो आपको दिखाई देते हैं, जिसको हम बोलते हैं हमारे फ्रीजी हेयर्स, राइट। सो नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज योर ऑयली स्कैल्प एंड हेयर, मीन आपके बहुत ज्यादा ऑयल आ जाता है बालों की सिर की त्वचा के ऊपर। इसमें क्या होता है, आपका जो सेबेशियस ग्लैंड है यानी कि जो सीबम प्रोड्यूस करता है वो बहुत ज्यादा ओवर एक्टिव हो जाता है, मीन्स बहुत ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करता है। तो इसका कारण भी सबसे पहला यही है, कॉज यही है कि आप बहुत ज्यादा आपकी बॉडी सेबेशियस ग्लैंड यानी कि सीबम जो कि ऑयल होता है एक तरह का, उसको बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है, वो आपकी ग्लैंड्स एक्टिव हो चुके हैं ज्यादा, जिसकी वजह से ये जो ऑयल सेक्रेशन है ये बढ़ते जा रही है। तो इसको हम बोलते हैं ओवर एक्टिव सेबेशियस ग्लैंड्स, एंड ये एक बहुत बड़ा कारण बनती है आपकी ऑयली स्कैल्प का, राइट। देन नेक्स्ट इज हार्मोनल इम्बैलेंस, मींस अगेन आपके हार्मोन्स प्लस माइनस हो रहे हैं तो भी आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है, चाहे वो फेशियल स्किन है चाहे वो हेयर स्किन है। इसीलिए हमारी जो ऑयली त्वचा भी है वो भी इसीलिए होती है क्योंकि जो सेबेशियस ग्लैंड है ये बहुत ज्यादा सीबम प्रोड्यूस करते हैं। देन नेक्स्ट इज ओवर वॉशिंग, आप बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली अपने बालों को वॉश कर रहे हो, वो भी कहीं ना कहीं एक रॉन्ग प्रैक्टिस है, एक गलत प्रैक्टिस है जो कि रेगुलरली नहीं होनी चाहिए। आफ्टर दैट आप हेयर केयर प्रोडक्ट्स, गलत हेयर केयर प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, प्रोडक्ट स्विचिंग मीन्स बहुत ज्यादा चेंज करते रहना, कुछ सूट कर जाते कुछ नहीं करते, तो हमेशा गलत सिलेक्शन करना एज पर योर हेयर। तो इस वजह से भी आपका जो स्कैल्प है, आपके बाल है, वो बहुत ज्यादा ऑयली हो जाता है। देन नेक्स्ट इज डाइट एंड लाइफस्टाइल, मीन आपका खाना पीना अच्छा नहीं है, लाइफस्टाइल में आपका हेयर केयर अच्छा नहीं है, आपकी रूटीन ऐसी बन चुकी है जिसमें ना तो आप अपनी डाइट पे ध्यान दे रहे हो ना अपने हेयर पे ध्यान दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपकी डाइट एंड लाइफस्टाइल इस चीज को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। एंड लेटर ऑन वी हैव वेदर एंड एनवायरनमेंट, ऑब्वियसली अब बहुत ज्यादा गर्मी में बाहर निकलोगे तो ऑब्वियसली पसीना आएगा, पसीना आएगा तो जो भी डस्ट एंड डर्ट है वो चिपक जाएगी ऊपर आके। एंड हम हर रोज तो ऐसा नहीं करता है कोई भी कि शैम्पू करता है या फिर आप बाहर से आए तो एकदम से आके आपने सबसे पहले शैम्पू किया, ये हर रोज पॉसिबल ही नहीं है। तो ये जो वेदर कंडीशंस हैं, आपकी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है, ये कहीं ना कहीं आपके स्कैल्प को ऑयली बना देते हैं, या फिर बहुत ज्यादा मतलब ऐसा लगता है कि आपने बाल धोए ही नहीं है काफी टाइम से, ऐसी जो है वो चीजें आपको दिखाई दी। देन सिम्टम्स अगेन, ग्रीसी अपीयरेंस, चिपचिपा सा, आप ऐसे टच करते हो आपके स्कैल्प पे तो ऐसा लगता है कुछ बहुत चिपचिपा सा आपके हाथों पर लग रहा है। सो ये है अबाउट माय ऑयली स्कैल्प एंड हेयर। नेक्स्ट चलते हैं स्कैल्प इन्फेक्शंस, यानी कि जो आपके स्किन के ऊपर इन्फेक्शंस हो जाती हैं, ये हमारे ज्यादातर फंगल या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है। इसका कारण दिखता है आपको, बहुत ज्यादा इचिंग होती है, कई बार मैंने बोला ना इतनी इचिंग होती है मन करता है कि स्किन ही ऐसे उखाड़ लें या ऐसा कुछ करें कि हट ही जाएगी। तो ये जो बहुत ज्यादा खुजली करना है ये आपके स्कैल्प के ऊपर इन्फेक्शन का कारण बनता है। देन आपकी स्कैल्प पे बहुत ज्यादा रेडनेस आ जाती है, लाली सी आ जाती है, और इन्फ्लेमेशन यानी कुछ कुछ पार्ट बहुत ज्यादा स्वेल कर जाता है, तो ये भी एक कारण बनता है। देन पेन और टेंडरनेस, अगर बहुत ज्यादा पेन हो रही है तो भी ऐसा चांसेस बनते हैं आपके बालों में कि आपको इस स्कैल्प के ऊपर इन्फेक्शन हो सकती है, या फिर आपका ये जो स्कैल्प है, सिर की खोपड़ी है, इसके ऊपर छोटे छोटे दाने, उनके अंदर से पस निकलनी शुरू हो जाती है, तो ब्लिस्टर्स, छाले जैसे जो है वो आपकी त्वचा पर बन जाते हैं, जिसके अंदर से थोड़ी थोड़ी देर बाद पस निकलती है, जो कहीं ना कहीं आपके इस इन्फेक्शन को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। आप कॉम्ब कंघी तक नहीं मार सकते, ऐसी कंडीशन जो है वो हो जाती है। देन हेयर लॉस, आप सेकंड इमेज देख सकते हैं कि ऐसा हेयर लॉस होता है, इसको हम बोलते हैं पैटर्न हेयर लॉस, कहीं कहीं से बाल उड़ गए साइडों में और पीछे जो है आपके बाल रह गए, तो इसको हम बोलते हैं हमारा हेयर लॉस, जिसको हम पैची हेयर लॉस भी बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट इज फ्लेकी और स्केली स्किन, आपके सिर के ऊपर से ये वाइट वाइट डैंड्रफ सा जो है वो दिखना शुरू हो जाता है। देन लिम्फ नोड्स, अगर आपके ये जो लिम्फ नोड्स है इनका इम्बैलेंस हो जाता है तो भी आपके जो स्कैल्प है इसकी कंडीशन जो है वो इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है।
देन सिम्टम्स की बात करें, इसके क्या क्या लक्षण हैं, तो एक है इसमें रेडनेस, आपकी स्कैल्प पूरी रेड रेड हो जाएगी, आप इतना ज्यादा खारिश करोगे, इतनी इचिंग करोगे कि आपको ऐसा लगेगा कि आपकी सिर खुजला के ना ऐसे रेड हो जाएगी। देन सोर्स, जैसे कि मैंने बताया, छाले हो जाते हैं, एंड आपको बहुत ज्यादा उसमें से पस निकलता है, किसी में ब्लड निकल रहा है, किसी का कुछ, तो बहुत सारी ऐसी कंडीशन जो है डेवलप हो जाती है। So this was about scalp infection. एंड दोस्तों ये पांचों हमने मेजर प्रॉब्लम्स कवर करने हैं। एंड आई होप अगर आप सबने बहुत केयरफुली पीछे के सारी स्लाइड्स को देखा होगा और मुझे सुना होगा, तो एक चीज सब में कॉमन थी, दैट इज योर डाइट एंड आपका लाइफस्टाइल। तो यहाँ से पता लगता है कि ये जो सारी हेयर प्रॉब्लम्स है, ये शुरुआत कहाँ से होती है, आपकी डाइट से, आपके लाइफस्टाइल से। सो इम्प्रूव योर डाइट, इम्प्रूव योर लाइफस्टाइल, बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली अपने प्लेस पर जो है वो फॉल कर जाएंगी। सो मेक श्योर अपनी डाइट में प्रोटीन जितना ज्यादा खा सकते हो उतना ज्यादा खाओ, क्योंकि प्रोटीन की जरूरत बहुत है, हर एक सेल को जरूरत है, एंड ऑन एन एवरेज हर एक व्यक्ति हर रोज अपना प्रोटीन जो है वो पूरा नहीं कर पाता। तो ये आप सबको पता लग चुका है हमारी फर्स्ट स्लाइड से कि जो आपके बालों के स्ट्रैंड है ये प्रोटीन से बने हैं, और वो प्रोटीन का नाम है कैराटिन। तो ये बेसिकली प्रोटीन ही है। तो इसलिए जितना ज्यादा प्रोटीन का सेवन होगा उतना बढ़िया आपकी जो हेयर केयर है वो हो पाएगी। नाउ मूविंग टू द सॉल्यूशन। दोस्तों इसके लिए एक बहुत मेजर प्रोडक्ट एंड बहुत पावरफुल प्रोडक्ट, इसका आजमाया हुआ रिजल्ट है मल्टी कोलेजन कॉम्प्लेक्स, बेस्ट फॉर योर स्किन, हेयर एंड नेल्स। अगर किसी के बालों का ग्रोथ अच्छे से नहीं होता, बहुत ज्यादा बाल झड़ते हैं, तो ये जो मल्टी कोलेजन टैबलेट है आपने आज से ही लेनी शुरू करनी है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका सप्लीमेंट है ये मल्टी कोलेजन कॉम्प्लेक्स। अगर किसी को भी दोस्तों स्किन की कोई प्रॉब्लम है, मीन्स उनकी स्किन बहुत ज्यादा पतली पड़ रही है, बहुत ज्यादा झुर्रियां पड़ रही हैं, बहुत डल हो रही है, एंड ये मतलब टैबलेट आपके लिए परफेक्ट चॉइस है। एंड आपके बालों के लिए तो आई वुड से इट वर्क्स मिराकुलस, मैजिकल। सो इसलिए मल्टी कोलेजन कॉम्प्लेक्स का सेवन आप सबने जरूर करना है, एंड रेगुलर ऑयलिंग करनी है जिनका ड्राई स्किन है, एंड अभी का जो कंडीशन चल रहा है, बट मेक श्योर ऑयली स्किन वाले बहुत ज्यादा बालों में तेल नहीं लगाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी तेल है। तो भृंगराज हेयर ऑयल आप यूज करोगे, इसके साथ साथ हेयर वेटालाइजर, जिनकी बालों की ग्रोथ नहीं हो रही, रीग्रोथ नहीं हो रही, एंड अच्छा से आपका एक अच्छा वॉल्यूम नहीं बन रहा, प्लस आपका स्कैल्प बहुत रूखा रूखा रहता है, तो आप अपना हेयर वेटालाइजर को ही जो है वो यहाँ पर यूज करोगे। एंड शैम्पूज मैंने आपको ऑलमोस्ट सारे दिए हैं, क्योंकि आप अपनी कंडीशन, अगर किसी को डैंड्रफ है तो एंटी डैंड्रफ लेगा आपके, देन आपका बाल झड़ने तो प्रिवेंट हेयर फॉल लेगा, जनरल चाहिए तो आंवला शिकाकाई लेगा, और जिसके बालों की ग्रोथ ही नहीं हो पा रही है तो वो अपना जो है वो लॉन्ग हेयर शैम्पू लेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर सारे के सारे शैम्पू जो है वो इंक्लूड करे हैं। तो इसलिए मेजर सप्लीमेंट्स जो हमें कंज्यूम करने हैं वो है हमारा मल्टी कोलेजन टैबलेट। एंड यहाँ पर मैंने जैसा कि आपको स्टार्टिंग में बोला था कि विटामिन सी हमारे बालों के लिए बहुत जरूरी है, तो आप उसके लिए आइदर ओडी आमला जेल कंज्यूम कर सकते हैं, या फिर आपका विटामिन सी टैबलेट जो कि 1000 mg का है उसको कर सकते हो। बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हो। शैम्पू हफ्ते में 2 से 3 बार, मिनिमम 2 बार एंड मैक्सिमम 3 बार, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। देन कोलैजन टैबलेट सुबह ब्रेकफास्ट के बाद 3 टैबलेट्स एक साथ खाएंगे। देन आपका ब्रिंगराज, ये भी आपने हफ्ते में 3 बार लगाना ही लगाना है रात को सोने से पहले, राइट। देन सुबह उठ के आप शैम्पू की हेल्प से अपने हेयर वॉश करेंगे, एंड देन आप हेयर विटालाइजर अपने स्कैल्प में अच्छी तरह लगा के 5 मिनट मसाज करें, एंड देन आप अपने जो भी काम है उसके ऊपर निकल जाएं। आप खुद देखना, आप 1 मंथ का ये ट्रायल लेके देखो, 1 मंथ का ट्रायल आप लेके देखो, आपको 100% रिजल्ट आएगा, एंड बहुत अच्छा रिजल्ट जो है वो आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। तो मल्टी कोलेजन 3 टैबलेट एक साथ, एक ही समय में तीनों टैबलेट सुबह के नाश्ते के बाद, राइट। सो कुछ टिप्स की बात करें तो सबसे पहले माइल्ड शैम्पूज यूज करो, देखो कि उनके अंदर उनकी इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, प्लस माइल्ड में आप ये भी कर सकते हो कि बहुत ज्यादा शैम्पूज यूज ना करो, अपने बालों को बहुत ज्यादा हीट से प्लस केमिकल से जो है वो बचा के रखो।
बैलेंस्ड डाइट खाओ जिसके अंदर आपको हर एक चीज मिले, प्रोटीन भी मिले, कार्बोहाइड्रेट्स भी मिले, फैट्स भी मिले, विटामिन भी मिले, मिनरल्स भी मिले, आपका फाइबर भी मिले, हर एक चीज जो है वो आपको आपकी डाइट से मिले। तो इसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट। सो मेक श्योर कि आप एक अच्छी बैलेंस्ड डाइट को ले। देन आपकी जो स्कैल्प है उसकी रेगुलर क्लिनजिंग करें, हफ्ते में 2 से 3 बार अपना स्कैल्प वॉश करें, अच्छी तरह से उसको क्लीन करें, 5 मिनट लगा के शैम्पू करें, ऐसा नहीं लगाया साथ ही धो दिया, उससे आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। देन नेक्स्ट इज हाइड्रेशन, पानी की मात्रा का सेवन, यानी कि 3 से 4 लीटर तक का पानी ऑन एन एवरेज हर एक एडल्ट को जो है वो पीना चाहिए। आप इमेज में देख सकते हैं इसके कितने अच्छे कितने घने बाल हैं, डेफिनेटली। एंड हम सबको भी ऐसी ग्रोथ चाहिए, तो इन सभी चीजों को बहुत अच्छे से फॉलो करो। पानी ज्यादा पियो, रेगुलर स्कैल्प क्लीन करो, अपनी डाइट अच्छी करो, आप एक्सेसिव हीट स्टाइलिंग मत करो। अगर आपको अनटिल अनलेस बहुत जरूरी नहीं है तो आप अपने बालों पर ये ट्रीटमेंट्स जो है वो ना करवाओ, एंड शैम्पू बहुत वाइजली पिक करो। राइट। सो ये था अबाउट हमारा आज की पीपीटी जो कि मैंने आप लोगों से शेयर करी। आई होप आपने जो भी मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं या जो भी चीजें मैंने आपसे डिस्कस करी हैं आपको अच्छी लगी होंगी। एंड डेफिनेटली आपने इसके पॉइंट्स भी बनाए होंगे, नोट्स भी बनाए होंगे। दोस्तों, हेयर केयर इज ऑलवेज अ डबल साइड प्रैक्टिस। जैसे बोलते हैं ना, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ऐसे ही आपका जो हेयर है वो बहुत सारी लेयर्स से मिलके बने। एंड अगर आप सिर्फ सोचोगे ना शैम्पू अच्छा लगा लो, कंडीशनर लगा लो, आपके बाल सही रहेंगे, तेल लगा लो, ऐसा कुछ नहीं होता। ये हमेशा वन वे प्रैक्टिस नहीं, टू वे प्रैक्टिस होती है। आपको अंदरूनी तौर पर भी अपने आप को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और वो आपको मैंने 2 सप्लीमेंट बताए हैं, प्लस आपका वाटर इनटेक बढ़ाया है। सिर्फ ये 3 चेंजेस करके आप अपनी इस प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व कर सकते हो, अपने आप को इस प्रॉब्लम से बचा सकते हो। सो मेक श्योर इन सभी चीजों को आपने ध्यान में रखना है। एंड डेफिनेटली डेफिनेटली आपने जो है एक अच्छी हेयर गोल्स को बनाकर अच्छी हेयर केयर को प्रमोट करना है, प्लस अपने आप के अच्छे मतलब ओवरऑल बालों के ऊपर इस चीज का इफेक्ट देखना है। तो जितना ज्यादा प्रोटेक्टेड होगा उतना बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, उतना बढ़िया आपका इस चीज के ऊपर मतलब आपको रिजल्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। एंड ऑब्वियसली जैसा कि मैं स्टार्टिंग में बोल चुकी हूँ, एलोपेशिया एंड बाल्डनेस जैसी कंडीशन से अगर हमें खुद को बचाना है तो मेक श्योर एक अच्छा हेयर केयर रूटीन जो है वो आपको डेफिनेटली अपनाना होगा। आपको सप्लीमेंट्स भी खाने होंगे, आपको दोनों तरफ की जो प्रैक्टिस है, अंदरूनी तौर वाली भी और बाहरी तौर वाली भी, दोनों के ऊपर आपने इन्वेस्ट करना है एंड उनको एक अच्छा आउटपुट जो है वो ला कर देना। राइट। सो अगर आप सिर्फ ये चेंजेस करते हो और इस प्रॉब्लम को समझते हो तो डेफिनेटली आप अपनी ये जो हेयर लाइन आपके पीछे हो रही है उसको बढ़ा सकते हो, आपके जो पैचेस उड़ रहे हैं बालों के उसको रिकवर कर सकते हो, एंड एक अच्छा हेल्दी हेयर वॉल्यूम जो है वो जनरेट कर सकते हो। सो ये था हमारा आज का सेशन, उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। एंड स्टिल कोई डाउट है तो आप मुझे हमारे हेल्थ केयर नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिसका नंबर है 9915400238। तो इस पे आप कभी भी मैसेज करके मुझसे जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपना मैसेज अपना वॉइस मैसेज यहाँ पर ड्रॉप करिए। एंड जैसे आई बी बैक तो मैं आपकी सारी की सारी क्वेरीज जो है उसको क्लियर करूंगी। एंड उम्मीद करती हूँ आज सबने नोट्स भी बनाए होंगे। एंड ये जो हेयर केयर प्रैक्टिसेस हैं अगर हम सिर्फ इसको आज फॉलो करना शुरू कर देते हैं तो डेफिनेटली डेफिनेटली अच्छा हेयर केयर जो है वो हम अपनी लाइफ में अब अचीव कर सकते हैं, अच्छे हेयर की टेक्सचर बना सकते हैं एंड अच्छे अच्छे हेयर स्टाइल्स भी हम तभी क्रिएट कर सकते हैं। सो दोस्तों, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सैटरडे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन उम्मीद करती हूँ आप सभी मेरे सेशंस को कंटिन्यूसली फॉलो करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करेंगे। एंड काफी अच्छी हमारे इस मंथ की स्टार्टिंग हुई है, बढ़िया बढ़िया ऑफर्स चल रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसके ऊपर वर्क करिए और अपने जो भी सपने आपने लॉस के माध्यम से देखे हैं उनको पूरा करिए। तो दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट सैटरडे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय हिंद।